कितने आदमी थे सरकार? 2 आदमी थे, अश्विन और जडेजा। भाई साहब ये वो 2 लोग हैं जिन्होंने आज इंडिया की इज्जत बचा ली, वगरना बांग्लादेशियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि जो हालात वो पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान के साथ बना कर गए थे, लग ऐसा ही रहा था कि आज इंडिया की टीम के साथ बांग्लादेशी वही सलूक करेंगे जिस तरह से स्टार्ट पर भाई साहब विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल तो भाई साहब डक पर चले गए थे। हसन की क्या कमाल की बॉलिंग थी, वहां से तो लग रहा था कि आज भाई साहब इंडिया की वो जो एक अनबीटन स्ट्रीक जा रही है कि टेस्ट में अपने घर में उनको भाई साहब 17 सीरीज होने वाली है, वो भाई साहब हारे ही नहीं है। कितने हजार दिन हो गए वो अपने घर में नहीं हारे। लोग भाई साहब बातें करना शुरू हो चुके थे और लग भी यही रहा था जब 144 पर इंडिया की 6 विकेटें गिर चुकी थी, लेकिन वहां पर भाई साहब आए अश्विन और जडेजा और आकर भाई साहब गलत कर दिया उन तमाम लोगों को जो इंतजार में थे कि अब तो भाई साहब इंडिया की भी शामत आने वाली है। और अश्विन ने आकर सेंचुरी लगा दी है और बता दिया कि इंडिया अभी इतनी आसान टीम नहीं है। जैसा कि रोहित शर्मा ने बोला था कि बाकी टीमें मजा लेती हैं, हर किसी को मजा आता है भाई साहब हमें हराने का, तो उनको मजा लेने दे। तो भाई साहब ये जो मजा आ रहा था ना कि शायद आज इंडिया की टीम तो गई, वो भाई साहब जितने भी मजे थे वो इन दोनों ने आकर तबाह बर्बाद कर दिए। और इंडिया की टीम जो 144 पर 6 आउट थे, अब इंडिया की टीम के आउट उतने ही हैं, लेकिन स्कोर भाई साहब डबल 100 की तकरीबन इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप लग चुकी है। 339 रन बनाकर 6 ही आउट हुए हैं अभी तक इंडिया की टीम में। लेकिन भाई साहब आज जो चीज देखने को मिली कि किस तरह से इंडिया की टीम के भाई साहब जो बेहतरीन ऑलराउंडर जडेजा, ये भाई साहब जब इनकी उम्रें खत्म होने वाली हैं, इनकी क्रिकेट खत्म होने वाली है, दोनों के दोनों भाई साहब तब आकर इनकी फॉर्म वापस आ चुकी है। जडेजा का भला बड़ी देर खामोश रहा है पिछले भाई साहब 2017, 18, 19 में, लेकिन अब जैसे जैसे उनका करियर एंड हो रहा है वो इंडिया की करियर को भाई साहब दोबारा से ऊपर लेकर जाना शुरू कर दिया है। अश्विन भाई साहब इससे पहले ये कारनामा कर चुके हैं। इससे पहले जब इंग्लैंड की टीम आई थी इंडिया के खिलाफ खेलने, तब भी भाई साहब इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया की टीम के 106 पर 6 ही आउट हुए थे। तब आए अश्विन और दोबारा से 100 की और भाई साहब इंडिया का स्कोर वहां पर ऊपर लेकर चले गए थे। तो ये चीज पहली दफा अश्विन ने नहीं की। और भाई साहब ये जो चेन्नई का स्टेडियम है, ये अश्विन का सबसे बेहतरीन फेवरेट स्टेडियम कह लें, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ऐसा बहुत ज्यादा रिकॉर्ड बनाए हैं। ऊपर से आज जब विकेटें गई भाई साहब, जब सबसे पहले तो हम स्कोर कार्ड को देख लेते हैं। इंडिया की टीम जो पहले दिन के इख्तिताम पर एंड पर अभी तक 339 रन बनाई है और 6 ही आउट हुए हैं। यशस्वी जायसवाल भाई साहब इन्होंने 50 प्लस स्कोर किया जब टीम की हालत खराब थी, विकेटें जाई जा रही थी, लेकिन भाई साहब ये इससे भी अच्छा खेल सकते थे। लेकिन भाई साहब अनफॉर्चुनेटली 56 पर ये आउट हो गए। रोहित शर्मा भाई साहब 6 रन बनाकर आउट हुए। शुभमन गिल गोल्डन डक पर गए। विराट कोहली 6 बॉलें भाई साहब खेली और सिर्फ 6 रन बनाए। ऋषभ पंत अच्छे टच में लग रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी बाहर की गेंद भाई साहब उन्होंने खेली और 39 पर भाई साहब वो आउट हो गए। उसके बाद केएल राहुल 16 रन बनाकर आउट हो गए। फिर भाई साहब बारी आई 2 लोगों की। कितने आदमी थे? रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन भाई साहब, ये दोनों आए हैं और उन्होंने बोला कि भाई साहब आप लोग जाते रहें, लेकिन हम तो टिक कर खेलेंगे। जडेजा अभी तक नॉट आउट है, 86 रन किए हैं। अश्विन भी नॉट आउट है और 102 रन बनाकर खेल रहे हैं। यानी कि भाई साहब जो बांग्लादेशी टीम समझ रही थी, या भाई साहब उन्होंने भी ये करके दिखाया हुआ है कि पाकिस्तान की तरह घर में जाएंगे इंडिया को। और इन्होंने तो भाई साहब टॉस जीत कर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉस जीत कर, तो किस तरह भाई साहब इन्होंने शुरू पे विकेटें ले ली थी। लेकिन क्या भाई साहब इंडिया की टीम ने कम बैक करके, यहाँ पर अभी भी लोग कह रहे हैं 50-50%, लेकिन भाई साहब इंडिया की अगर हम बात करें ना बॉलिंग की, तो यहाँ पर अगर हम भाई साहब बॉलिंग को देखें तो हसन महमूद ने आज बांग्लादेश की तरफ से 4 विकेटें अभी तक ली। उसके बाद भाई साहब नाहिद राना 1 विकेट ली है और हसन मिराज ने भी 1 विकेट ली है। तो भाई साहब
मैं ये बोलूंगा कि इंडिया आज ये कह लें कि 70% मैच जीत लिया है, क्योंकि बांग्लादेश के लिए पहले दिन ही मौका था कि वो भाई साहब गेम में वापस आ जाते किसी तरह। जब 6 विकेटें ली थी उसके बाद जल्दी से जल्दी टीम इंडिया को आउट करते, लेकिन अब मेरे ख्याल में 70-30% फैसला होगा, क्योंकि भाई साहब इंडिया के पास है जसप्रीत बुमराह। आपको क्या लगता है, जहां पर बांग्लादेश के ये बॉलर्स भाई साहब चले हैं, फास्ट बॉलिंग अच्छी की है, यहां पर मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को जब मौका मिलेगा तो वो क्या बांग्लादेश की टीम को हिलने भी देंगे? मेरे ख्याल में बांग्लादेश की टीम भाई साहब बहुत दूर हो चुकी है। मौका मिला था बांग्लादेश की टीम को, लेकिन भाई साहब बांग्लादेश की टीम उसका फायदा नहीं उठा सकी। बेहतरीन मौका था, आपने भाई साहब कहां 6 पर रोहित को आउट किया, कहां 6 पर कोहली को आउट किया, डक पर शुभमन गिल गए, यशस्वी जायसवाल को जल्दी आउट किया, केएल राहुल को जल्दी आउट कर दिया। लेकिन ये भाई साहब आउट ऑफ द सिलेबस इन्होंने नहीं सोचा होगा कि जडेजा और अश्विन आकर उनकी जो नैया है भाई साहब वो बिल्कुल इंडिया की पाड़ लगा देंगे। और भाई साहब अब बांग्लादेश की टीम को अब किसी दोबारा से इस किस्म के मौजज़े का भाई साहब इंतजार करना पड़ेगा, अदरवाइज अब बांग्लादेश की टीम बहुत दूर हो चुकी है। तो भाई साहब अभी तक तो इंडिया की टीम जिस तरह खेल रही है, इनका तो जरूर टारगेट होगा कि 450 प्लस की जाकर ये लीड ले, फिर ही बांग्लादेश को आने देंगे। लेकिन बांग्लादेश के लिए आने वाले जो अब कल का दिन है उसमें ही पता चल जाएगा कि बांग्लादेश की टीम कहां खड़ी है। अगर बांग्लादेश की टीम जसप्रीत बुमराह और सिराज के सामने टिक गई तो फिर भाई साहब हो सकता है कि ये मैच 5वें दिन तक जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की टीम जल्दी आउट हो जाएगी और ये मैच भाई साहब 4थे दिन में ही जाकर खत्म हो सकता है। आपको क्या लगता है भाई साहब इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक फॉलो शेयर जरूर करना। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।